आरिफीन माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ा खुतबा शुरू होने वाला है, तो बहनों से गुजारिश है कि बैठी रहें और भाइयों से गुजारिश है कि एक बार खड़े हो जाएं, सफ़े दुरुस्त कर लें। बहनें बैठी रहें, भाई आप जैसे कंधे से कंधा मिला लीजिए ना, जैसे नमाज में मिलाते हैं। सफ इधर उधर नहीं होनी चाहिए। तशरीफ रखें। और काफी देर हो चुकी है, तो एक बार और खड़े हो जाएं अपने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिल्लज़ी अरसलहु इलन्नासि काफ़तन बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-अख़िल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले आमिना के आंगन के फूल जिनसे मिला हमें इस्लामी उसूल, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दरूद सलाम के नजराने अकीदत पेश करें। पढ़े बावाज बुलंद दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन वारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। आज इस दयारे मोहब्बत में पहली बार हुजूर फ़क़ीह मिल्लत की मोहब्बतों और नवाजिशों के सदक़े पहली बार हाज़िरी का शरफ हासिल हुआ है। इस दयार से मेरी काफ़ी ताल्लुकात हैं और बड़ी मोहब्बतें हैं। दो तरीके की मेरी निस्बतें हैं इस सरजमीन से। एक दोस्ताना भी है, तो दो निस्बतें हैं। उम्मीद करते हैं कि इन दोनों निस्बतों को मद्देनजर रखते हुए कुछ वक्त के लिए बतौर तमहीद हाजिर आया हूं और हुजूर फ़क़ीह मिल्लत का खिताब आपको बगौर समात करना है, पुरमग़्ज़ खिताब समात करना है। बस उसकी तमहीद के तौर पर मैं हाजिर आया हूं ताकि एक माहौल में आप लोगों को दे सकूं, बना सकूं और आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं कि जब शागिर्द का ये आलम है तो उस्तादों के उस्ताद का आलम क्या होगा। खालिक मुझे मखलूक का सुल्तान न बनाता, खालिक मुझे मखलूक का सुल्तान न बनाता, एज़ाज़े खुदी बख्श के ज़ीशा न बनाता। खालिक मुझे मखलूक का सुल्तान न बनाता, एज़ाज़े खुदी बख्श के ज़ीशा न बनाता। जिस खाक ने बोसे लिए नालैने नबी के, खाक ने बोसे लिए नालैने नबी के, वो खाक बनाता मुझे इंसान न बनाता। वाह सुभान अल्लाह। कहीं दैर था तो कहीं हरम, कहीं दैर था तो कहीं हरम, न रुके कहीं पे मेरे कदम। कहीं दैर था तो कहीं हरम, न रुके कहीं पे मेरे कदम। वाह सुभान अल्लाह। गुरूरे इश्क़े नबी लिए हुए हर एक आस्ता से गुजर गया। वाह। और अभी अल्लामा शम्स तबरेज़ साहब ने हुजूर फ़क़ीह मिल्लत की एक नात आपके हवाले की थी।
हुजूर फकीह मिल्लत फरमाते हैं, नबी का जिक्र करूं तो ज़बान खुशबू दे। वाह वाह वाह, ये वही कह सकता है। सादाते एज़ाम की जलवा गरी भी है, उसको मद्देनजर रखते हुए हुजूर फकीह मिल्लत फरमाते हैं, नसीब हो जो पसीना शहीद आलम, नसीब हो जो पसीना शहीद आलम का, नसीब हो जो पसीना शहीद आलम का, एक फर्द नहीं खानदान खुशबू दे। इसीलिए तो हम मौलाई हैं और नबी के दर से अली को खैरात मिली और अली के दर से पूरे जहान को खैरात मिली। उस अली की खैरात को लेकर हम दुनिया के कोने कोने पर इश्क व मोहब्बत की फिजाएं आम करते हुए नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज का ये जो जलसा है, ये जो प्रोग्राम है, आज आसमान पर मदार का चांद तुलू हो चुका है, मदार का चांद तुलू हो चुका है। दिलों में प्यार किस दर्जा मदारुल आलमी का है, दिलों में प्यार किस दर्जा मदारुल आलमी का है। जिसे देखो वही शैदा मदारुल आलमी। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। कितनी भी डंडी मारो, तुम कितना भी छुपाओ, लेकिन कसम खुदा की आसमान पर तुलू होने वाला ये चांद मदार की अज़मतों का ऐलान करता हुआ नजर आता है। और हर माँ अपने बच्चे को बताती हुई नजर आती है, बेटा मदार का चांद नजर आ गया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसालत, नारे हैदरी। डंडियां देखें, मैंने तमहीद बांध के ये नहीं कि कोई मुख्तसर सा नाम लिया हो, मुकम्मल तौर पर सरकार मदार पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र किया और पूरी मस्जिद की कैपेसिटी हजारों की, पूरी मस्जिद से पूछा क्या आप लोग जानते हैं इस जात को? एक भी हाथ नहीं उठा, लेकिन मैंने कहा हाँ, तुम नाम तो नहीं जानते होगे लेकिन चांद जरूर जानते होगे। ये बताओ तुम में से मदार का चांद कौन जानता है? कसम रब्बे काबा की, मस्जिद में एक भी शख्स ऐसा न था जो ये ना जिसने हाथ ना उठाकर ऐलान किया हो कि हाँ हम सब मदार का चांद जानते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सदाएं गूंजती हैं हिंद में जो अल्लाह अकबर की, सदाएं गूंजती हैं हिंद में जो अल्लाह अकबर की। जो सच पूछो तो ये सदका मदारुल आलमी का है। सरकार मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अकाबिर औलियाए किराम, अकाबिर बुजुर्ग आपकी निस्बतें हासिल कर रहे हैं, आपकी बारगाह में निस्बतों के हुसूल के लिए तांता लगाए हुए हैं। लेकिन अफसोस, बदकिस्मती कि खवास तो अवाम तो छोड़ो, खवास को दूर कर दिया गया। सरकार मदारुल मौजूद है, उस वक्त मशहूर अकाबिर औलिया इकराम की विलादत भी नहीं हुई थी। 3री सदी हिजरी में मेरा मदार आ रहा है हिंदुस्तान में। कितना? 3री सदी हिजरी में इस कुफरिस्तान में मेरा मदार 3री सदी हिजरी में आ रहा है। और यूं ही नहीं आ रहा है, बल्कि मुकम्मल दाइये इस्लाम बनकर आ रहा है, इस्लाम का जाम पिलाने के लिए आ रहा है।
तौहीद से इंसानियत को, तौहीद से इंसानों को आशना करने के लिए आ रहा है। अल्लाह और उसके रसूल के दर से भटकी हुई इंसानियत को अल्लाह और उसके रसूल से मिलाने के लिए आ रहा है। जब मेरा मदार आया तो ये माहौल नहीं था। आज अभी उलमाए इकराम तशरीफ लाए, ये फकीर भी आया, लेकिन हमने देखा कि हमारे आने से पहले, उलमाए इकराम के आने से पहले ये टेंट और ये सारा माहौल आपने पहले बनाया। ऐसा तो नहीं हुआ कि मुफ्ती साहब किबला आए, उलमाए इकराम आए, उसके बाद टेंट को बुलवाया गया, ये सारे इंतजामात किए गए, उसके बाद तो नहीं, पहले ही किए गए। क्यों बाद में करते? इसलिए कि दुनिया का दस्तूर है, जब ये दुनिया अपने किसी दूल्हा को बुलाती है तो बारात का इंतजाम पहले करती है, माहौल को साजगार ये दुनिया पहले करती है। इसलिए कि दूल्हा के नाच पर और दूल्हा के मिजाज पर बारात सजी हुई है, हर इंतजाम है। अब कोई खतरा नहीं है, अब जो माहौल है सिर्फ आपका है। जो भी झाड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, जो कांटे थे उनको हटाया जा चुका है। ये दुनिया का मिजाज है। लेकिन ऐ मदार जब तू आ रहा है, ऐ मेरा मदार जब तू आ रहा है, तीसरी सदी हिजरी में आ रहा है, तो ये हिंदुस्तान का जुग्राफिया बताता है कि हिंदुस्तान की सरजमी कुफरिस्तान बनी हुई है। हिंदुस्तान की सरजमी कुफ्र, शिर्क, जुल्म, ज़्यादती की चोटी पर पहुंचा हुआ है। ये माहौल साजगार नहीं था। ऐ मदार जब तू हिंदुस्तान आया तो तेरे लिए माहौल पहले साजगार बनाया गया। या क्या हुआ तो मदार के दर से आवाज आती है, ऐ दुनिया के लोगों, ये दुनियादार होते हैं जिनके लिए पहले माहौल का साजगार बनाया जाता है। ये दुनिया के दूल्हा होते हैं जो माहौल के मोहताज होते हैं। लेकिन जो आदरे कर्रार का बेटा होता है, जो फातिमा का लाल होता है, जो मुस्तफा का गुलाम होता है, वो माहौल का नहीं, माहौल उसका मोहताज होता है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह। मेरा मदार उस वक्त आया, और जब आया तो सारे कांटों को, सारी झाड़ियों को मेरे मदार ने आगे आगे साफ किया है, ताकि हमारे आने वाले भाइयों के लिए, गरीब नवाज के लिए, मखदूम सिमना के लिए, वारिस देवा के लिए, गर्ज की जुमला औलियाए गैर मुनकसिम हिंदुस्तान के जुमला औलियाए हिंद के लिए। बुजुर्ग इस हिंदुस्तान की सरजमी पर तलवार और नेज़े लेकर नहीं आए थे। जब तारीख के औराक को हम पलटते हैं तो देखते हैं कि मेरा मदार जब इस सरजमी पर आया तो इकरा के मिशन को लेकर आया था, नबी के पैगाम को लेकर आया था। मेरे मदार के एक हाथ में रब का फरमान कुरान था, दूसरे हाथ में नबी का फरमान अहदीस की रोशनी में था। मेरा मदार जो आया है वो मिशन लेकर आया, पैगाम लेकर आया, एजुकेशन लेकर आया। मेरा मदार आया तो मेरे मदार ने जहालत की तारीकियों को खत्म किया। मेरे मदार को रोशनी की तो जरूरत ही नहीं। आज हरमे मदार में रोशनी की जरूरत नहीं है। आज हरमे मदार में दुनियावी रोशनी की जरूरत नहीं है। मेरे मदार की जो रोशनी है वो कुछ और है। कुरान की एक आयत उस्ताद मोहतरम की बरकतों से जहन में आ गई। अल्लाह ताला कुरान करीम में एक एतराज आता है कि मदार के चेहरे पर नकाब रहते थे तो देखते कैसे, देखते कैसे है ना?
अगर तुम सीरत से वाकिफ होते, सहाबा की जिंदगियों से वाकिफ होते, अगर तुमने हजरत उमर का मिंबर से खड़े होकर या सारिया अल जबल पढ़ा होता तो मदार पर एतराज ना करते। फिर भी आओ हम तुम्हें बताते हैं मेरा मदार किस आंख से देखता है, मेरा मदार किस आंख से देखता है। मेरा मदार पीरों का पीर है, पीरों का पीर है। एक मुरीद का आलम यह होता है, आदाबुल मुरीदीन में तहरीर है, युकरहु लिल मुरीद अन यहजुरा शैखहु क़ब्ला अन यनफतिया ऐनु क़ल्बिही। एक मुरीद के लिए अपने पीर को उस वक्त तक छोड़ना हराम है जब तक कि उसके दिल की आंख न खुल जाए। बोलिए, एक मुरीद के लिए अपने पीर को उस वक्त तक छोड़ना हराम है जब तक दिल की आंख ना खुल जाए। मेरा मदार मुरीद बायजीद बिस्तामी का है और पीर पीरों के पीर का है, जने बड़े बड़ों का पीर है। और कुरान कहता है या अय्युहल लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, रब कुरान में कहता है या अय्युहल लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही। कुरान की आयत है, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही युतिकुम किफलैनी, युतिकुम किफलैनी व यजअल लकुम नूरन नूरन। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में फरमाता है, ऐ लोगो अल्लाह से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही, व आमिनू बिरसूलिही है। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसके रसूल पर ईमान लाओ। पहले कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, और फिर कह रहा है वो आमिनू बिरसूलिही, और अपने रसूल पर ईमान लाओ। अब रसूल पर ईमान लाने का मतलब क्या है? तो यहां पर रसूल पर ईमान लाने का मतलब दायमी ईमान है, कंटिन्यू ईमान है, मुसलसल ईमान है, रबीउल अव्वल और मुहर्रम वाला ईमान नहीं, बल्कि मुस्तफा पर, मुस्तफा की इत्तबा, मुस्तफा की पैरवी दायमी करोगे तो अल्लाह तुम्हें दुगुना अजर अता फरमाएगा और तुम्हारे लिए एक ऐसा नूर बना देगा जिस नूर के सहारे तुम देखोगे और चलोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरा मदार अहले तकवा में से मुत्तकियों का सरदार है, मुत्तकियों का सरदार है, और मुस्तफा की पैरवी करने वालों में से बहुतों का इमाम है। मेरा मदार इस जिस्मानी आंखों की रोशनी का मोहताज नहीं, बल्कि मेरा मदार उस नूर से देखता है जो नूर उसके रब ने अता किया था। सुभान अल्लाह। या रसूल, या रसूल, या रसूल, बेड़ा बेड़ा बेड़ा। मेरा मदार जब आया तो हिंदुस्तान की सरजमी पर क्या लाया? कुरान। क्या लाया? कुरान। और कुरान की पहली आयत क्या है? कुरान की पहली आयत अलहम्द शरीफ, अलिफ लाम मीम नहीं, कुरान की जो सबसे पहली आयत नाजिल हुई, इकरा पढ़ो। किसको? क्या कौन सी आयत है? इकरा पढ़ो। तो मेरा मदार हिंदुस्तान की सरजमी पर जब आया तो पहला पैगाम क्या लाया?
एक बार सब लोग मिलकर बोलो, मेरा मदार हिंदुस्तान की सरजमी पर जब आया तो कुरान लेकर आया, और कुरान का पहला हुक्म क्या है? इकरा पढ़ो, इकरा पढ़ो, इकरा पढ़ो, इकरा पढ़ो, इकरा पढ़ो। गौसे आजम सरकार गौसे आजम की बारगाह में अर्ज की, ऐ मेरे गौस, आपको इतना बड़ा मकाम कैसे मिला? आप वलियों के इमाम कैसे हुए? ऐ गौसे समतानी, आप अपने मकाम को बताइए, आप इतने बड़े आला मकाम पर कैसे पहुंचे? तो मेरा गौस फरमाता है, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबन। ऐ लोगों, अगर अब्दुल कादिर के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो, अब्दुल कादिर की जिंदगी की इब्तिदा क्या है, अब्दुल कादिर की जिंदगी की इंतहा क्या है। मेरा गौस फरमाता है, तरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतो कुतबन। मैं पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा कि रब ने मुझे कुतुब बना दिया। इल्म जब बंटवारे की बात आई, अली को बुलाया। अब देखें मुस्तफा अली को क्या बांट रहे हैं, अली को कौन सी विरासत दे रहे हैं। अली को, आए अली आओ, मैं तुम्हें एक ऐसी विरासत दे दूं जिस विरासत के तुम अमीन हो, जिस विरासत के तुम इमाम हो, जिस विरासत के तुम ऐसे इमाम की रहती दुनिया तक हर शख्स, हर फर्द तेरे दर पर आए बगैर उसको मुस्तफा के दर की खैरात मिल ही नहीं सकती। ऐ अली आओ, ऐ अली बता, ऐ अली बताइए मुस्तफा ने आपको क्या दिया? तो अली फरमाते हैं, मुस्तफा ने अली को दिया। मुस्तफा फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ अली मैं इल्म का शहर हूँ, और ऐ अली तो इस इल्म के शहर का, मैं इल्म का, अना मदीनतुल इल्म, मैं अली, ऐ अली मैं इल्म का शहर हूँ, वो अलीयुन बाबुहा, और ऐ अली तो उस शहर का दरवाजा, तो उस शहर का दरवाजा है। इस यही वजह है जब अली के दर से इल्म की खैरात मिल जाती है तो अली वाला शाहों का शाह बन जाता है, और जब अली के दर से रूहानियत की खैरात मिल जाती है तो वो रब का मोहताज और अफकरुल फुकरा हो जाता है। अली का गुलाम, अली के दर का भिखारी किसी दर का मोहताज नहीं होता। अली को कौन सी दौलत मिली? इल्म की विरासत। यही वजह है, यही वजह है आज मैं जाने कितनी मर्तबा गिरते गिरते संभला हूं हुजूर फकीर मिल्लत की जफाकशी और उनकी कुर्बानियों को देखकर। ऐसे ऐसे हालात में ऐसा इस्तिकामत, साहिब इस्तिकामत शख्स मैंने अपनी निगाहों, माथे की निगाहों से नहीं देखा। रात दिन सिर्फ और सिर्फ इस बात की फिक्र कि किस तरीके से औलियाए किराम का मिशन आम हो जाए। औलियाए किराम का जो मिशन है, इल्म है, एजुकेशन है, इल्म की रोशनी कैसे फैल जाए, रात दिन बस इसी बात की फिक्र। और आज सरजमीने मकनपुर शरीफ में इल्म की जो फिजाएं दौड़ रही हैं, इल्म की जो ये हवाएं महसूस हो रही हैं, हुजूर फकीर मिल्लत का एक बहुत बड़ा वाफर हिस्सा उसमें शामिल है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज जो मुल्क के हालात और हमारे मुआशरे के हालात बनते जा रहे हैं, उन्हीं हालात को पेश नजर रखते हुए आज इस बात की जरूरत है कि ये जो उम्मत है, उम्मत की पहली गोद कौन है? मां।
उम्मत की पहली गोद मां है। इसी वजह से रब ने मां के कदमों के नीचे जन्नत को डाल दिया। मां के कदमों के नीचे जन्नत को डाल दिया और मां को किसी किस्म की फिक्र ना हो। बाप मेहनत करता है, जफाकशी करता है, खून पसीना बहाकर मां की गोद को हरा भरा रखता है। मां की गोद को, मां के आंचल से बच्चे को जुदा नहीं होने देता है। इसलिए बाप को जन्नत का दरवाजा करार दे दिया। ये मां पहली गोद है और कब ये आखिरी गोद है। मां सबसे पहली गोद और एजुकेशन की सबसे पहली दरसगाह है। इसलिए हुजूर फकीह मिल्लत ने ये फैसला किया कि आज की बेटी कल की मां है। बोलिए, हुजूर फकीह मिल्लत का दिया हुआ जुमला आप दोहराइए और उसको इतना आम कीजिए, इतना आम कीजिए, इतना आम कीजिए कि ये पैगाम कोने कोने तक पहुंच जाए। आज की बेटी कल की मां है और मां जब पढ़ी होगी, मां जब इल्म से आरास्ता होगी, मां जब इश्क़े मुस्तफा में डूबी हुई होगी, मां जब सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज होगी, मां के किरदार में फातिमा का किरदार नजर आएगा। मां के किरदार में जब सकीना और ज़ैनब का किरदार नजर आएगा तो फिर बेटा भी वैसा ही बनेगा। इसलिए कि रसूल की जिंदगी को जब देखते हैं, जब मेरे नबी ने फहरान की चोटी से सबसे पहले कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान फरमाया और लोगों को दावत दी कि मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूं। ऐ लोगों, अल्लाह ने मुझे आखिरी रसूल बनाकर भेजा है। तारीख से पूछा, ऐ तारीख ये बता, नबी के शाना बशाना, नबी की उंगलियां पकड़े हुए कौन था उस चोटी पर जब नबी ने ऐलान हक किया था? बहुत सारे खतरात थे। इसलिए ऐ तारीख तू बता, नबी के साथ कौन था? तो तारीख बताती है, ऐ लोगों, मुस्तफा की जो बेटी फातिमा है उसका एक भी लम्हा अपने बाबा से जुदा नहीं है। जब फहरान की चोटी पर मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया है तो तारीख बताती है उस वक्त सैयदा फातिमा रसूल की उंगली पकड़ के उस चोटी पर भी मौजूद थी। ये पैगाम दिया मेरे नबी ने, ये पैगाम दिया मेरे नबी ने कि बाप का कैरेक्टर, मां का कैरेक्टर बच्चों में मुंतकिल होता है। इसलिए इंशाअल्लाह ताला ईद शव्वाल के महीने में इंशाअल्लाह ताला सरजमीने मक्कनपुर शरीफ में बेटियों के लिए एक अजीम इदारे का इफ्तिताह होने जा रहा है। इदारे का नाम जामिया मदारुल ईमान लिल बनात, जिसमें इंशाअल्लाह ताला आला किस्म की तालीम का इंतजाम होगा। उसमें नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, धम्मदार 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 धम्मदार। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सलातो व सलाम। आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद बेटियों के लिए एक बेहतरीन इंतजाम के साथ, जिसमें मॉडर्न तालीम को, असरी तालीम को मद्देनजर रखते हुए एक बेहतरीन सिलेबस के साथ, और जब
हुजूर फकीर मिल्लत की सरपरस्ती है और आपके तजुर्बात साथ में होंगे तो इंशाअल्लाह तालीम का एक बेहतर निजाम होगा। इसलिए कि जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे कहीं ज्यादा हुजूर फकीर मिल्लत का तालीमी तदरीसी सफर में तजुर्बा है। तो इंशाअल्लाह ताला ये एक जबरदस्त और बेहतरीन इदारा उभर कर सामने आएगा। आप हजरात बेटियों के तालीम और तरबियत के लिए इंशाअल्लाह ताला आपसे गुजारिश है कि हुजूर फकीर मिल्लत से राब्ता फरमाए और इंशाअल्लाह ताला एक बेहतरीन इंतजाम होगा। और अपने खिताब की आखिरी बात करके मैं रुखसत होता हूं, जो मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। खलील आप जानते होंगे, ईद उल अज़हा के मौके पर खूब सुनते हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह। कुरान उसकी जमा बहुवचन अल अखिल्ला है। क्या है? अल अखिल्ला। कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन। ऐ लोगों, जितने भी खलील हैं, जितने भी रिश्ते नाते हैं, जितने भी ये मोहब्बत के ताल्लुकात हैं, जितनी भी यारी दोस्ती है, जो भी अजीज़ो अकारिब हैं, कल कयामत के दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे। क्या होंगे? बोलिए। दुश्मन। आपसे सवाल होता है ना, आप क्यों मदार से चिमटे हुए हो? आपको मदारी बनने की क्या जरूरत है? आप गौस से क्यों मिल गए? कादरी बनने की क्या जरूरत है? सरवर्दी बनने की क्या जरूरत है? नक्शबंदी बनने की क्या जरूरत है? तुम इन बुजुर्गों की बारगाह में क्यों जाते हो? जब देखो मदार की बारगाह में, जब देखो अजमेर की तैयारी, जब देखो वारिसे देवा की बारगाह में, जब देखो मखदूम सिन्ना की बारगाह में, जब देखो कहीं ना कहीं चल देते हो। आखिर वजह क्या है? आखिर वजह क्या है? तो उन लोगों से कहना चाहेंगे, वजह जानना चाहते हो तो सुनो। जब हमें हमारे ऊपर ये आश्कार हो जाता है कि ये दुनिया की रंगीनी ये हकीकत नहीं है, ये एक धोखा है, सिर्फ धोखा है। न दुनिया काम आएगी, न दुनिया तार काम आएंगे। कल कयामत के दिन ये सब एक दूसरे के खिलाफ होंगे। वहां दुश्मनी खेती की नहीं होगी, दुश्मनी घर की नहीं होगी, दुश्मनी जायदाद की नहीं होगी, दुश्मनी रुपया पैसों की नहीं होगी, दुश्मनी किस चीज की होगी? तो कुरान कहता है यौमा यफिरुल मरउ, कल कयामत के दिन की दुश्मनी जानना चाहते हो कैसी होगी? वो ऐसी होगी कि हर बाप, हर इंसान अपने भाई से, भाई अपने भाई से, बाप अपने बेटे से, बेटा अपने बाप से, माँ अपने बेटे से और बेटा अपनी माँ से भागता हुआ नजर आएगा। कोई भी एक दूसरे को एक भी नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। बस यही दुश्मनी है। हम मायूस हो गए। कुरान से पूछा, ऐ कुरान क्या हम मायूस हो जाएं? कुरान कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। अल्लाह की रहमत से मायूस होना हराम है। तो फिर हमें उम्मीद की किरण कहां से मिलेगी? हमें उम्मीद की किरण कहां से मिलेगी? उम्मीद का सूरज हमारा कहां होगा? उम्मीद की रोशनी हम कहां से पाएंगे? तो कुरान कहता है उम्मीद की किरण मेरे औलिया हैं। इल्लल, कुरान कहता है आगे भी तो पढ़ लो, इल्लल मुत्तकीन, मगर सिवाय मुत्तकीन के। अब ये मुत्तकीन कौन है? ये मुत्तकीन कौन है? तो कुरान कहता है नौलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली अहले तकवा है, अहले तकवा है। अहले तकवा कौन है? तो सुनो, अहले तकवा कौन है? अहले तकवा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वाले। इन्ना लिल्लाहि
व इन्ना इलैहि राजिऊन वाले हैं। ये कैसे हुआ? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये तो मौत की दुआ है। ऐ जहालत की तारीकियों में रहने वाले, ये मौत की दुआ नहीं है, ये जिंदगी की दुआ है। यही मुस्तफा से मिलने का वजीफा है, यही रसूल और अल्लाह की बारगाह में कामयाब होने का फलसफा है। तभी हम पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि हुजूर फकीर मिल्लत जैसे मुरब्बी और उस्ताद की सोहबत ना पाई थी, इसलिए समझ में ना आई। कहा और बताओ, बात समझ में नहीं आ रही। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बात समझ में नहीं आ रही। हमने कहा तर्जुमा करो, तर्जुमा करो। कहा तर्जुमा तो कर ही सकते हो। हाँ तर्जुमा, इन्ना बेशक हम, लिल्लाही अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह के हैं, के लिए है, यानी अल्लाह के हैं। व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ हम लौटकर जाने वाले हैं। थोड़ा और तर्जुमा 2-4 बार करो। हम अल्लाह के हैं, हम अल्लाह के हैं, बोलिए मजा आएगा। हम, बस आखिरी बात, हम अल्लाह के हैं इंशाअल्लाह ताला। फिर एक प्रोग्राम शायद लगा हुआ है, आगे की बात इंशाअल्लाह ताला दूसरे प्रोग्राम में सुन लीजिएगा। हम अल्लाह के हैं, हम अल्लाह के हैं, बोलो हम अल्लाह के हैं। पूरा मजमा यहां से आता है। हम अल्लाह के हैं। कुछ खटका आया, कहा आने लगा, नहीं समझ में आता और समझ। ये ले मोबाइल पकड़ लिया। मोबाइल किसका है? मोबाइल किसका है? कहा आपका। हमने की 4 बार बोला आपका। किसका है? मौलाना आरिफ का। किसका है? अजहरी साहब का। किसका है? मंजरी साहब का। तो अब अगर ये मेरा है, मैंने तुमको दिया है, तो अब जैसा दिया है वैसा ही वापस देना पड़ेगा। बोलो वापस देना पड़ेगा। तो हम अहले तकवा में से है, हम औलिया वाले हैं, हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वाले हैं। हम जब कहते हैं हम अल्लाह के हैं, तो हमारा पूरा वजूद हमारे रब का है। जैसा मेरे रब ने वजूद अता किया है, ऐसा ही वजूद के साथ अपने रब की बारगाह में हमें हाजिर भी होना है। तभी अमानतदार हो गए, वरना खयानत की सूरत में अल्लाह की बारगाह में मुजरिम हो गए और अल्लाह की बारगाह में सजा के मुस्तहिक हो गए। ऐसे जैसे मेरे मोबाइल को ले जाकर तोड़ दो और फेंक दो, तो तुम्हें दूसरा देना पड़ेगा, उसका जुर्माना देना पड़ेगा। अगर तुमने वैसे ही चीज को वापस ना किया, तो वही इसी का नाम जो आप बदले में देते हो वही जुर्माना है। बस कल कयामत के दिन जो हिसाब होने वाला है, कल कयामत के दिन जो रब की बारगाह में हाजिरी होने वाली है, बस इसी बात की होने वाली है कि हमने तुम्हें जो वजूद बख्शा था, हमने तो तुम्हें आंखें बख्शी थी, हमने जो तुम्हें सादा दिल अता किया था, जब तुम माँ की गोद में तुमने पहली बार आंख खोली थी, जैसी मैंने तुम्हारे अंदर रूह डाली थी, वैसी ही रूह तुम्हें वापस देना है। लेकिन अगर तुमने चोरी के जरिए, शराब के जरिए, गीबत के जरिए, गालियों के जरिए, रब की नाफरमानियों के जरिए, मुस्तफा की नाफरमानियों के जरिए अगर तुमने उस रूह को और जिस्म को तुमने बड़ा गंदा कर दिया, तो फिर इसका हिसाब कल कयामत के दिन तुम्हें देना होगा। इन औलिया इकराम की बारगाह से निदा आती है, जागना है, जाग ले अफलाक।